जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं भी आता है तो भाग विधि से आप वर्गमूल निकालना सीख ही जाइएगा। ठीक है, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए मैथ में क्या है कि आप अगर एक चीज को समझ जाते हैं तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तब बनाने आपको आ ही जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखिए ना है। ठीक है, देखिए हमारा कह रहा है कि 1225 का भाग विधि से वर्गमूल निकाले। ठीक है, देखिए दो विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, एक होता है भाग विधि से, दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको स्क्वायर तो याद होगा जी कि एक के स्क्वायर एक होता है, दो के स्क्वायर चार, तीन के स्क्वायर नौ, पांच के स्क्वायर 25, छः के 36, सात के 49, आठ के 64, नौ के 81, 10 के 100। ठीक है, तो बस आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। देखिए 1225 कर रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है एग्जैक्ट संख्या। जैसे मान लीजिए अगर हम इधर 3 लिखेंगे इस संख्या में, इधर 3 तो इधर 3 लिखना है। 3 3 यानी ये गुना हो रहा है हमारा। ठीक है, तो देखेंगे कि 12, तो देखिए अगर हम इसमें लगाते हैं, पहले जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जोड़ा लगाएंगे, ये चिन्ह हम दे रहे हैं पर आपको नहीं देना है। ठीक है, दे रहे हैं, ये जोड़ा लगाएंगे और ये जोड़ा। ठीक है, तो जोड़ा जोड़ा संख्या हम लगाते हैं। ठीक है, चिन्ह नहीं देना है आपको, हम इसे बताने के लिए बता दिए। ठीक है, तो जोड़ा जोड़ा संख्या पर लगाएंगे। ठीक है, तो जोड़ा संख्या ये होगा, ये हमारा जोड़ा है, तो यानी 12। देखेंगे कि 12 किसी के स्क्वायर यानी किसी के नजदीकी स्क्वायर 12 है, यानी 12 से कम है। ठीक है, यानी 12 है तो ठीक है ना, तो 12 से कम कितना है उसको लगाना। देखिए तो देखेंगे कि अगर हम 12 के एग्जैक्ट जाएंगे तो अगर 5 में जाएंगे तो 5 पे से 25, तो 25 ज्यादा हो जाएगा। अब भाग में या किसी भी चीज में ज्यादा नहीं लगाना होता है, कम लगाना होता है। तो देखेंगे तो 25 तो ज्यादा हो जाए, 5 अगर लगाएंगे और इधर 5, मान लीजिए इधर 5 है इधर 5, तो 5 5 तो गुना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 हमको लगाना है नहीं, क्योंकि देखिए कह रहा है 12 तक ले। पहले आपको ये अंक नहीं देखना है, ये पहले इधर से दाहिने साइड से आपको जोड़ा लगाते जाना है, जोड़ा और जोड़ा। तो ये वाला जोड़ा पर देखना है आपको। ठीक है, जो बाया में 12 है उसको। ठीक है, तो हम ले लेंगे हम 12। ठीक है, तो देखेंगे कि 5 से तो नहीं लगेगा, तो हम लगाएंगे 3 से। ठीक है, 3 के पहरा में 3 3 9, यानी 3 के स्क्वायर 9। तो ठीक है, तो कम लगाना है। अगर 12 है तो ठीक है ना, तो 12 से कम लगाना है। ठीक है, भाग विधि से इसे भी होता ही वैसे ही। मान लीजिए अगर 2 है, इसमें 9 है। ठीक है, तो 2 के पहरा में 9 है तो ठीक है ना, तो 9 से एग्जैक्ट कम कितना है उतना लगाना है। ठीक है, तो इसे हम लगाएंगे। देखिए इसमें 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 होता है हमारा। ठीक है, तो लिख लेंगे 9। ठीक है, अब बस आपको इसे चिन्ह दे देना है। ठीक है, तो 3 3 कितना होता है 9। देखिए तो 3 के स्क्वायर है ना, यानी 9। ठीक है, तो हम लिख लिए 3 और इधर 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा हमारा 9, यानी 3 के स्क्वायर कितना होगा 9। ठीक है, तो बस हम इसको घटा लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9 3 12 होता है, यानी 3 आ जाएगा, और इसको उतार लेंगे तो 324। ठीक है, देखिए जो 3 लिखे ना उसी 3 को फिर जोड़ दीजिएगा, यानी जोड़ के लिख लेंगे 3 और 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 3 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो 3 लिखे हैं ना वो 3 को फिर आप लिख के उसको जोड़ दीजिएगा। तो हम लिख दिया 3 पहले लिखे हैं, फिर 3 लिख दिया, और 3 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको आपको देखना है कि 6 आया। ठीक है, तो 6 आया ना, तो कितना मरतबा लगाएंगे जो हमें इतना आना चाहिए। ठीक है, सेम संख्या से इसमें भी गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम 2 से लगाते हैं तो 2 से इसे गुना कर दे। ठीक है, अगर 2 से लगाएंगे तो ऊपर में भी 2 से गुना, नीचे में भी 2 से। ठीक है, तो हमारा 62 हो जाएगा। 62 मरतबा लगा के देखेंगे आएगा तो ठीक है, नहीं तो 61 मरतबा, 62 मरतबा, 63 मरतबा, 64 65 ऐसे करते हम लगाते देखते हैं। ठीक है, तो एक बार हम 64 मरतबा लगा के देखते हैं। ठीक है, तो करेंगे तो 4 चौका 16 का 6 हासिल एक, अच्छा चौका 24 एक 25। ठीक है, तो हमारा ये कम आ रहा है, 25 तक ले रहा है। फिर आगे लगा के देखते हैं। ठीक है, 65 मरतबा लगा के देखते हैं, यानी जो भी संख्या सब लगाइए ना उसमें भी गुना करना है। जैसे मान लीजिए हम 5 से लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 5 से लगा रहे हैं तो 5 से फिर नीचे गुना ही कर रहे हैं। ठीक है, देखें तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, और 6 पचे 30, और 30 है 2 32। ठीक है, यानी 325 हमारा आ रहा है। ठीक है, क्या मरते होता है 5 मरते होता है, यहाँ लिख देंगे हम 5। ठीक है, अब गुना कर लेंगे, यहाँ फिर लिख देंगे। ठीक है, डबल लिख देंगे, दोबारा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब गुना करें तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 5 अथी 6 पचे 30 है, 30 है 2 32। ठीक है, तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा कट जाएगा। अब कै मरतबे लिए, कितना लिए 5, तो ऊपर में कितना लिखेंगे 5। ठीक है, ऊपर में कितना लिखेंगे हम 5। ठीक है, तो देखिए अब इसको जोड़ लेंगे तो 5 5 कितना होगा 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, हासिल 1, और 6 1 7। ठीक है, तो हमारा ये 7 आएगा। ठीक है, यानी देखिएगा कि इसका जो अधिया है ऊपर होगा। ठीक है, और ऊपर वाला का दुगुना हमारा नीचा होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, यानी पूछेगा कोई कि 1225 की मतलब कितना का वर्गमूल है, तो आप बोलिएगा कि 35 का। ठीक है, यानी 35 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा वर्गमूल, वर्ग 1225। ठीक है, देखिए आपको अगला लेते हैं, अगला से भी आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए आपको ध्यान से देखना है अंक में, मतलब देखना है कि तोड़ना है कितना पर से लेना है अंक को। जैसे मान लीजिए 12 है तो आप ज्यादा तो नहीं ना लीजिएगा, और दोनों साइड अंक लिखना है। अगर 3 एक साइड लिखे तो इधर 3 लिख दे। ठीक है, देखिए जैसे इधर 3 लिखे तो इधर भी 3 लिखे, 3 3 9, और 9 में से ही घटा लिए तो हमारा आ जाएगा 9 में से 12 में से 9 तो 3, और ये वाला लिख दे 325। ठीक है, पर आपको फिर सोचना है कि कितना लगाएंगे कि हमारा कट जाएगा संख्या 325। ठीक है, तो 5 लिए है तो 5 से हमारा कट जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो संख्या है ना इसका डबल यहाँ रहेगा, और इसका मतलब यहाँ जो संख्या है इसका आधा यहाँ रहेगा, और इसका डबल यहाँ रहेगा। ठीक है,
ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम 324 लिए, ठीक है, उससे मतलब हल्का लिए, ठीक है, कि एक बार और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले जोड़ा लगाएंगे, ठीक है, तो जोड़ा लगा दिया, इधर फूट एगो बच गया, तो पहले हम इधर से जोड़ा लगा के इधर जितना संख्या बनता है वो जोड़ा हम ही लगाते हैं। तो जोड़ा नहीं तो इसको हम क्या करते हैं, जीरो 03 लिख देंगे, ठीक है, तो हमारा जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आपको दिखाना है, लिखना नहीं, ठीक है। अब देखेंगे कि 3 मतलब 3 आना चाहिए, ठीक है, तो यानी 1 के स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 मतलब लगाएंगे, तो ठीक, चलो 2 के लगाएंगे तो जैसे 4 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, तो हमको 4 लगाने के लिए नहीं ना जी, मतलब 3 या 3 से कम लगाना, ठीक है, तो हम 1 मरतब लगा लेंगे 1, ठीक है, तो 1 लिख लेंगे और यहाँ भी 1, ठीक है, तो 1 1 के गुना करेंगे तो 1 के स्क्वायर कितना होगा 1, बस ऐसे आपको चिन्ह दे देना, ठीक है। तो देखिए और यहाँ भी 1 लिख देंगे, जो संख्या लिखेंगे ना उसको फिर यहाँ लिख के उसको जोड़ देंगे, तो 1 1 कितना होगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको घटा लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए कि 3 में से एक जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, ठीक है, और 24 है, ये है तो 24 उतार दे, ठीक है। अब वो ध्यान से देखना है कि 2 है, ठीक है, और हमें 2 में कितना से लगा के गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए हम 5 से लगाएंगे तो 5 यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी, ठीक है। तो 5 से लगाइए तो 5 से उसमें भी गुना करिएगा, जो संख्या लीजिएगा 100 और उसमें गुना करके इसमें से लाना है आपको, ठीक है। तो देखेंगे 5 से लगाएगा तो 5 से कटेगा जी, 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, ठीक है, और 5 2 10 2 12 यानी 125 आ रहा है, यह है 224, तो ज़्यादा मतलब लगेगा, ठीक है। तो देखिए आप अगर सोचिएगा तो फिर 2 से 6 से सोचेंगे, 7 से सोचेंगे, 8 से सोचेंगे, देखेंगे गुना करके कितना नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम सोच लिए हैं हमको आ रहा है, एक बार और देख लेंगे जी, 2 से तो 8 मरतबा लगा के देखेंगे तो 8 8 64 के 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 8 8 64 के 4 हासिल, ठीक है 6, ठीक है, 8 गुना 16, 16 6 16 6 22 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 16 6 22, तो हमारा आ गया 224, ठीक है। तो हम ले लेंगे 8 और 8, ठीक है, जो 8 जो हम यहाँ लिखेंगे उसको फिर दोबारा लिख देंगे क्योंकि हमको जोड़ना है, ठीक है, 8 का, तो 8 8 64 के 4 हासिल 6 और 8 दूना 16, 16 आ 6 22, ठीक है, तो हमारा आ गया कट गया, ठीक है, 16 6 22, ठीक है, तो आ गया हमारा 16 6 22, यह कट गया, ठीक है। तो बस इसको आपको जोड़ना है, 8 8 16 का 6 हासिल 1, ठीक है, और अथी 3 रहेगा हासिल 1, अथी 2 1 3, ठीक है, यानी 18 दूना हो जाएगा हमारा, ये 18 हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ 8 लिए हैं तो इसका दुगना हो जाएगा, यानी इसका आधा यहाँ रहेगा और इसका दुगना यहाँ रहेगा, ठीक है। तो पूछेगा कि आंसर कितना होगा, तो हमारा 18 हो गया, ठीक है, यानी अति 36 का वर्गमूल कितना हुआ हमारा 18, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 36 का वर्गमूल कितना हुआ 18, ठीक है। वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। अगर जिस टॉपिक वीडियो पर चाहिए उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक ले जाएंगे।